देखिए, समाजवादी पार्टी का एकदम क्लियर स्टैंड है कि हम इस देश के संविधान के साथ हैं। हम इस देश के संविधान के ग्रिड नॉर्म से बनने वाली जो हमारी तमाम विधियां हैं और प्रक्रियात्मक विधियां हैं, हम उनके साथ हैं। हम माननीय न्यायालय के साथ हैं। और अब दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, जहां तक ज्ञान व्यापी मस्जिद का सवाल है, तो उसके अंदर अभी राकेश भाई जिस तरीके से कह रहे थे या सन्याल साहब जिस बातों को कह रहे थे, वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रिड नॉर्म से बनी हुई ये आपकी वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट 1991, जिसका सेक्शन 4 इस बात को कहता है कि आजादी से पूर्व यानी 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो कुछ भी बने हुए हैं, हाँ। जो जिस स्वरूप में है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे आने वाले अपने एक नजीर में इसका उल्लेख करते हुए इस बात को कहा है, हाँ। कि वर्शिप एक्ट जो है, हाँ। वो संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा माना जाएगा। और उसी के आधार पर जो अयोध्या का मसला था, जिसमें गोगोई साहब की, हाँ। राकेश त्रिपाठी जी, क्विक रिएक्शन। सुन पूरी बात सुने कैसे मैं कह रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना, पॉइंट वाइज चलते हैं सर, ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा इजी सर, पॉइंट वाइज चलते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। जी राकेश त्रिपाठी जी, आप धज्जियां उड़ा रहे हैं 19 सर, एक सेकंड सर, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। कपिश जी, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। भारत के साथ रहने का फैसला भी स्वेच्छा से किया है, और अगर आप आस्था को भड़का रहे हैं, इसके मतलब आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाना चाहते हैं, आप वर्शिप एंड प्लेसेस एक्ट की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, और ये नहीं होना करना चाहते हैं। अगर देश के भाषण करने से रोकिए, ये तथ्यात्मक बात नहीं करना चाहते। बनी हुई विधियों को भी आपने अब इसका तर्क सुनिए भाई, खड़ा होना, आपने सवाल खड़ा किया था, जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल खड़ा किया था कपिश जी, अब जवाब सुन लीजिए। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का एक्ट का आपने जिक्र किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? 15 अगस्त 1947 से पहले मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो हम तो यही कह रहे हैं, तय हो जाना चाहिए। कोर्ट तय करना चाह रही है कि उसके पहले मंदिर था या मस्जिद था, ये ज्ञानवापी मस्जिद है या वहां मंदिर का हिस्सा है, वहां संगरगढ़ का मंदिर है, वहां मंदिर है। कि जब आप मान रहे हैं कि औरंगजेब ने इतना अत्याचार किया था, तो उसको दे दीजिए। आपने कोर्ट को डायरेक्शन करने वाले, कोर्ट को रोकने वाले, कार्य से बाधा उत्पन्न करने वाले, क्या आपको स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? क्या आपको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है? आप भारत के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप देश की अदालतों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? और मानते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी मानिए। हम तो मान रहे हैं ना, हम तो मानते हुए कह रहे हैं कि जो कोर्ट इसका परीक्षण करके। ठीक है। असगर खान साहब, मैं जानती हूँ मयंक राजू दास भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन, क्योंकि असगर खान साहब अभी बिल्कुल नहीं बोले, उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, असगर खान साहब, ये विक्टिम कार्ड हर बार खेलने की क्या लगता है आपको वाकई जरूरत है? पॉलिटिकल आरोप लगाए जाए, विक्टिम कार्ड खेला जाए? अगर ऐसा ही था तो 1991 एक्ट के खिलाफ चले जाते, कोर्ट में अर्जी लगा देते, स्टे लगवा लेते। बिल्कुल, हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाँ बिल्कुल, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। 18 सितंबर 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब एग्जिस्टेंस में आया, पार्लियामेंट ने और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने उस पर मोहर लगा दी। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे, कानून को मानते हैं नहीं, यही मेरा भी सवाल है। आप कानून को हिंदुस्तान के मानते हैं या नहीं? आप हिंदुस्तान की कोर्ट को मानते हैं नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मोहर लगा दी थी 1991 पर, तो क्या आप उसको मानेंगे या नहीं? अगर नहीं मानेंगे तो उसकी वजह बताएं। अगर कोर्ट जाने की बात करते हैं तो एक बड़ा ज़रूरी बात है, अभी यहीं पर जिनके आप स्टेटमेंट ले रही थी, उसमें से एक महिला बोल रही थी कि हम दम लेकर ही दम लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम लेकर ही दम लेंगे। ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात है, इसलिए कानून में इनको कोई भरोसा नहीं है। बताइए ना, कोर्ट के यहाँ के कानून पे कोई भरोसा नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर वहां पर सर्वे नहीं होने दिया जा रहा है, या इस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, क्या ये सही है? अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने अगर मना किया है, कोर्ट का ऑर्डर है, आप बाहर से वीडियोग्राफी करो, तो आप अंदर क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? कमिश्नर को चेंज करने के लिए अगर वो कोर्ट गए हैं तो बैरिकेडिंग क्या गलत है? आगे का ही है ना सर। हमारी जो जरूरत है, अगर कानून के
अगर कानून के दायरे में हम क्या डर है? संजीव जी अभी तो इंटरनल एरिया पर पहुंचे ही नहीं, अभी तो आउटर एरिया में ही बात हो रही है। दिखाई पड़ रहा है। अभी तो सर आप ये देखिए ना, कमिश्नर को बायस्ड बता दिया जाता है, कमिश्नर को बायस्ड बता दिया जाता है। संजीव उनियाल जी एक एक करके सर, एक एक करके कीजिए। ये जितने सियासी लोग हैं, हाँ। इनको सियासी लोगों को इस कदम से अलग कर दें, हर मसला हल हो जाए। ठीक है, लेकिन सर बात तो यहाँ पर ये हो रही है ना कि अभी रिपोर्ट भी नहीं आई है संजीव उनियाल जी कमिश्नर की, उससे पहले ही उन्हें हटाने की बात हो रही है, उन पर बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। और ये तो अभी सिर्फ आउटर एरिया हुआ है, अभी इंटरनल एरिया इनर एरिया में तो पहुंचे ही नहीं है। सिर्फ बीजेपी का एक कार्ड है। ठीक है खान साहब, मैंने सुन लिया, मैं जवाब लूंगी। हमारे पास जब भी मैटर आते हैं, एक एडवोकेट को जब भी आप बुलाते हैं तो उसके पास वास्तव में ऐसे केसेस होते हैं जो कि लाइव एग्जांपल होते हैं। मैं एक सेकंड में समझाऊंगा। हाँ। जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं और हमें लोकल कमिश्नर बनाया जाता है तो सबसे पहले जो पार्टी डिफॉल्टर होती है वो ये कहती है, मैं कम से कम दर्जनों केसेस में लोकल कमिश्नर बन के हूं, एडवोकेट कमिश्नर बन के गया हूं, तो उसमें पहली पार्टी जो डिफॉल्टर होती है वो हमेशा डरती है। नहीं, लेकिन इस बात को कोर्ट ने भी तो नहीं माना ना खान साहब, उन्होंने खारिज भी तो कर दिया। की कोशिश करती है, उन पर पत्थर फेंकने की कोशिश करती है।